हेलो क्लास। आज हम पाठ 1 शुरू करेंगे जो है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा और उसके रूप। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर, बोलकर, पढ़कर और सुनकर अपने मन के विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो भाषा क्या है? जब हम किसी से बात करते हैं और वो हमारी बातें सुनकर उसे समझता है, या हम किसी को लिख कर देते हैं और वो पढ़कर हमारे विचारों को, हमारे भावों को समझता है, तो वो क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। तो इससे क्या पता चल रहा है? मौखिक, मुख से निकली भाषा, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं। लिखित, जो लिखी जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। चलिए, लेकिन इसके अलावा भी एक तरह की भाषा होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। तो कभी कभी इशारों या संकेत के द्वारा भी मनुष्य अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे एक ट्रैफिक हवलदार तथा मैच का रेफरी। तो ये दोनों क्या करते हैं? जैसे ट्रैफिक हवलदार आपका क्या करता है, जब अलग अलग दिशाओं से ज्यादा ट्रैफिक होता है तो वो 2 दिशाओं में उसे रोक कर बाकी 2 दिशाओं को आने जाने का संकेत देता है। तो उसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में जान सकते हैं। या मैच का रेफरी, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? संकेतों से बात करते हैं। ठीक है, यह दोनों ही अपने संकेतों से अपने विचार हमें बताते हैं। और उसके अलावा और कौन से लोग संकेतों का प्रयोग करते हैं? जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वे भी संकेतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सांकेतिक रूप जो सांकेतिक रूप है भाषा का, वो मान्य नहीं है। क्यों? परंतु इसे हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि इससे हम केवल पास के लोगों से ही बात कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो संकेतों को समझने के लिए क्या आवश्यक है? कि मनुष्य एक दूसरे के आसपास हो, तभी संकेत दिए जा सकते हैं और संकेत समझे जा सकते हैं। इस वजह से इस रूप को भाषा के श्रेणी में नहीं रखा गया है और इसको भाषा के रूप में हम नहीं मानते हैं। चलिए, हम अब देखेंगे मौखिक और लिखित भाषा। पहली है आपकी मौखिक भाषा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 दोस्त बात कर रहे हैं। पहला दोस्त कहता है, अमन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो ये आपका दूसरा दोस्त ये कहता है, मैं अब पहले से काफी बेहतर हूँ। ये देखिए, ये बोलकर अपनी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिससे हम बोलकर दूसरों को अपनी बातें समझाते हैं तथा सुनकर उनकी बातें समझते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाता है। तो भाषा के वो रूप जिससे हम बोलकर और सुनकर अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। जैसे दिए गए चित्र में 2 मित्र बोलकर अपनी बातें बता रहे हैं तथा सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा का लिखित रूप। ये देखिए, मास्टर जी क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा है? भाषा। और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ठीक है, मास्टर जी इसको लिख रहे हैं और बच्चे इसको देखकर पढ़ रहे हैं। तो लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बातों को समझना लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, ये आपका लिखित भाषा का रूप होता है। दिए गए चित्र में अध्यापक बच्चों को श्याम पट पर लिखकर पढ़ा रहे हैं तथा बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। ये एक तरह का क्या है? उदाहरण है लिखित भाषा का। लिखित भाषा का और उदाहरण क्या हो सकता है? जब लोग पत्र के द्वारा एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखित तथा मौखिक भाषा देखी। अब हम देखेंगे भारत में कौन सी भाषाएं प्रचलित हैं और कुछ अन्य विदेशी भाषाएं भी देखेंगे।
तो हिंदी को भारत की राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है क्योंकि यह भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा। भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में हिंदी मातृभाषा है। मातृभाषा अर्थात वह भाषा जो शिशु बच्चा अपनी माँ से सबसे पहले बोलना सीखता है। ये जो भाषा वो सबसे जन्म के बाद सबसे पहले बोलता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो भारत के इतने राज्यों में हिंदी ही मातृभाषा है, लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनकी अपनी मातृभाषाएं हैं और बच्चे सबसे पहले वही बोलना शुरू करते हैं क्योंकि उनके परिवारजन भी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के अन्य राज्यों की भाषाएं। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, ओडिशा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान में राजस्थानी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पश्चिम बंगाल में बंगाली, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी। अब ये आपकी थी भारत और इसके कई राज्यों की भाषाएं। अब हम देखेंगे कुछ विदेशी भाषाएं। तो जैसे नेपाल में बोली जाती है नेपाली, जापान में जापानी, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, रूस में रूसी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, अमेरिका में अंग्रेजी। तो ये आपकी देश विदेश की कुछ भाषाएं थी। अब अगला जो भाग है वो अब हम अगले दिन देखेंगे, जो कि है लिपि और व्याकरण।